ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें होने का चांसेस हाई हो जाएगा। लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली ये चीज़ डिस्कस किया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है और ये जगह को तोड़ता है तो मैं यहाँ पे तुरंत बाई नहीं करूंगा, लेकिन एक प्राइस एक्शन आ जाता है तो मार्केट ये लिक्विडिटी तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। एक्जैक्टली मार्केट प्राइस एक्शन आने के बाद स्मूथ एंड क्रिस्पी वे में ये लिक्विडिटी तक प्रोसीड किया, यहाँ से मार्केट फिर से थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन भी आ गया। अब मार्केट अगेन वंस अगेन प्राइस एक्शन बना के अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब ये एक स्मूथ ट्रेड था। अब कल के लिए प्लान आउट करेंगे कि कल 16 अक्टूबर को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करूंगा, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल लाइव सेशन होने वाला है अगेन सेकंड हाफ से, तो जरूर वहां पे जुड़िएगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, once again I'm going to say this कि as a SEBI registered research analyst, this is not a buy sell recommendation video, ना ही कोई होल्ड का recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. तो अपने financial advisor के साथ बात करके ही जरूर ट्रेड कीजिएगा, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. तो risks for risks and other assessment visit the website thebengaltrader.com. Okay. सबसे पहला चीज अगर हम यहाँ से ठीक से देखते हैं तो स्ट्रक्चर इज कॉन्टिन्यूसली शिफ्टिंग आउट। अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेजर स्ट्रक्चर क्या था, मेजर स्ट्रक्चर ये लेवल से घूमने का चांसेस मतलब बहुत अच्छा होने वाला था, बट मार्केट थोड़ा ऊपर से घूम गया और यहाँ से लेके यहाँ से घूमता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। बट अगेन मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी न्यूज आ गया, जो भी डाटा वगैरह होता है वो सारा चीजें, उसके साथ साथ सीज फायर का न्यूज वगैरह वगैरह थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी आ गया, तो मार्केट आज थोड़ा बहुत खींच दिया। अच्छा, खींचने के बाद अब नया स्ट्रक्चर फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट फिर से ये वाला जगह एक बार हम देखेंगे और उसके साथ साथ जो माइनस स्ट्रक्चर है वो माइनस स्ट्रक्चर में ये वाला जगह को देखा जाएगा। कल के लिए भी एक स्मूथ ट्रेड बन सकता है। कौन सा ट्रेड एक बार हम डिस्कस कर लेते। ये जगह अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर मी। ये वाला एक जगह होने वाला है। उसके साथ साथ अपसाइड के लिए भी कुछ चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका काम हो चुका है तो आई एम गोना डिलीट इट डाउन। वाई? क्योंकि यहां से अगर आप ठीक से देखोगे ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट नीचे आ गया, अब फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो इसका काम मैं तमाम हो चुका है, इसका काम को मैं हटाऊंगा। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है। SMA 50 देंगे तो देखेंगे तो SMA 50 और प्राइस के अंदर एक डाइवर्जेंस है, तो काइंड ऑफ कल को हो सकता है मार्केट थोड़ा रुक जाए और SMA 50 प्राइस की तरफ चला जाए, या फिर प्राइस अपसाइड की तरफ चला जाए, SMA 50 में भी बैंडिंग होता रहे, या फिर प्राइस डाउन साइड की तरफ आके SMA 50 को एक बार रिटेस्ट कर ले। ठीक है, ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इन तीनों में से हम एक देखेंगे। फिलहाल के लिए SMA 50 को मैं थोड़ा ऑफ करना चाहूंगा, बिकॉज मैं फिर से बता रहा हूँ SMA 50 में पिछले एक दो हफ्ते से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टॉप हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। टॉप ढूंढने के टाइम पे एक बार SMA 50 आ जाएगा हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार टॉप आ जाएगा या बॉटम आ जाएगा फिर देखने की उतना जरूरत है नहीं। जब मार्केट बोथ साइड मूवमेंट देता है तब SMA 50 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अगर हम विक्स को देखते हैं तो विक्स भी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आया है। दैट इज द रीजन जितने भी पुट का ऑप्शंस था मार्केट अगर हम ठीक से देखते हैं मार्केट कल के आसपास से लगभग 237 पॉइंट भागा, लेकिन पुट का डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुआ है। वाई? ड्यू टू विक्स भी थोड़ा कम हुआ है। विक्स घट जाएगा, वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, तो पुट का कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम घट जाएगा। ओके, अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये लेवल के नीचे एक बार कैंडल क्लोज करते ही यहाँ पे माइनर कैरेक्टर पे चेंजेस हो जाएगा, तो सेल ऑन राइज कल के लिए फिर से किया जा सकता है। जो SMA 50 रहेगा वो एक डायनामिक रेजिस्ट सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है, राइट, डायनामिक सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। तो वहां पे आने के बाद अगर फिर से यहाँ से कोई डाउन साइड का मूवमेंट आया तो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और यहाँ से अगर फिर से मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, अपसाइड के लिए जाने के टाइम पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक का एडवांस कैंडलस्टिक चैप्टर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो एक बार बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जस्ट लाइक दिस सिनेरियो। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश कैंडल आ गया, कोई स्ट्रॉन्ग कुछ भी आ गया, तो एक बार देखा जा सकता है। इस तरह का सिनेरियो अगर यहाँ पे भी होता है तो सेम चीज कैंडलस्टिक को जज करते हुए मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। इनकेस अगर मान के चलते कैंडल क्लोज किया और फिर ऊपर से सेल ऑन राइज पे शॉर्ट किया और फिर मार्केट इसको डायरेक्टली तोड़ दे रहा है, तो जहां तक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगा, PDC हो गया वगैरह वगैरह हो गया, वहां तक एक बार होल्ड किया जा सकता है। प्राइस एक्शन अगर फिर से नीचे की तरफ आ गया तो फिर से ट्रेल हो जाएगा। बट वही चीज हो रहा है ना, अब प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ भी आ सकता है, डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है, अपसाइड की तरफ भी आ सकता है, डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा रेंज में अभी भी, मतलब एक ब्रॉडर रेंज, शॉर्टर रेंज नहीं, शॉर्टर रेंज को हर दिन तोड़ रहा है, एक ब्रॉडर रेंज की तरफ आ सकता है। ओके, अगर हम डेली कैंडल को देखते हैं तो यस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। डेली कैंडल मार्केट ये वाला लेवल तक 25450 तक प्रोसीड कर सकता है, जो कि मंथली का लास्ट मंथली का हाई है। अगर यहाँ तक प्रोसीड करता है तो मार्केट में फिर से एक बार अपसाइड का मोमेंटम मार्केट 25671 तक मार्केट को बुल्स लेके जा सकता है। वीकली पे अगर हम देखते हैं तो यस, बाइंग प्रेशर तो है, बट वीक का मिड आ चुका है, अभी भी कोई लंबा मूवमेंट नहीं आया है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है। कल का दिन पे भी अगर बाइंग साइड का उस तरह का मूवमेंट नहीं आया तो ये एक फॉल्स बाइंग की तरफ ही कन्वर्ट होने का चांसेस हाई हो जाएगा। तो टुमारोज डे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर का अगर हम चार्ट देखते तो 1 आवर चार्ट में काइंड ऑफ एक वी शेप रिकवरी आया है, वी शेप के बाद साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कल का दिन रेंज में रह के परसों का दिन तोड़ा
तो वीक भी ठीक हो जाएगा। और अगर कल का दिन रेंज की जगह पे डाउन साइड आ जाता है तो ये फेक ब्रेकआउट की तरह वीकली कैंडल पे माना जा सकता है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एस्पेक्ट पे, ठीक है। अच्छा, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन साइड का मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस कर दिया। अब अपसाइड की बारी है। देखो सीधी सी बात है, अपसाइड में ना अगर हम मार्केट को ठीक से देखते हैं तो ये वाला दिन मतलब येस्टरडे अच्छा मोमेंटम हुआ, आज अच्छा मोमेंटम हुआ। अगर आप मार्केट को ठीक से देखोगे, मार्केट का ब्रेड कम्स को समझने की कोशिश करोगे, तो हर 2 दिन के अच्छा मोमेंटम के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश करता है। हर 2 दिन के अच्छा मोमेंटम के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश करता है। हर 2 दिन 3 दिन के मोमेंटम के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश करता है। वी शेप रिकवरी के बाद साइडवेज रहने का चांसेस और हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कल का मार्केट ना एक रेंज पकड़ सकता है, कल का मार्केट एक रेंज पकड़ सकता है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड इन बिटवीन दिस रेंज। ये जो जोन है 80 पॉइंट का रेंज, इसके बीच में कल का मार्केट रह सकता है, क्योंकि विक्स 10 में आया है ना, इतने दिन से विक्स 10 के आसपास खड़ा हुआ है। तो विक्स अगर मैं विक्स को आप लोगों के साथ दिखाता हूँ तो विक्स बढ़ेगा, हमें बड़ा मतलब मजा मिलेगा। विक्स अगर फिर से 10 के नीचे, अगर फिर से कल को लो तोड़ दिया और 9 के आसपास, 10:30 के 10:30 9:30 के आसपास आना चालू कर दिया, तो अगेन मजा खराब हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन ऑप्टिमिज्म के साथ थोड़ा बहुत स्केप्टिकल भी मैं हूँ, थोड़ा बहुत पेसिमिज्म भी मैं दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा 15 मिनट पे डाउन साइड का एनालिसिस कर दिया। अब अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है, ये रेंज में ट्रेड करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर फास्ट हैंड एंड स्नाइपर। अदरवाइज कोई भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं होता है, कोई भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग नहीं होता है। एलटीएफ में एचएफटी थोड़ा बहुत किया जा सकता है इस रेंज के अंदर, बट उसके लिए आपको इंटरनल लिक्विडिटीज, स्नाइपर चैप्टर्स, मिनिमम रेंजेस, ये सारी चीजें जानना पड़ेगा। ओके, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मिडिल के आसपास, मिडिल के जोन पे रह गया। नीचे का डाउन डिस्कस कर दिया। अगर नीचे में आता है, सपोज ऐसा भी हुआ नीचे की तरफ आया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया, कैंडल मतलब बहुत देर रहा, कैंडल क्लोज नहीं किया। अगर बहुत देर रहता है तो एक ऑब्वियस पैटर्न आ जाएगा ना, और मैं ऑब्वियस पैटर्न से बहुत डरता हूँ। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा ऑब्वियस पैटर्न आ जाएगा। अब ये सारे ऑब्वियस पैटर्न से ना मैं बहुत डरता हूँ। अगर पैटर्न को कंप्लीट करना होगा वो तुरंत कर देगा, टाइम नहीं लेगा, लेकिन उसका चांसेस 20 से 25% आ जाता है। 25% चांसेस में अगर पैटर्न कंप्लीट कर देगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक नीचे की तरफ क्लोज होता हुआ देख के नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, तो मैं सेल राइज करूंगा। लेकिन अगर कैंडलस्टिक क्लोज नहीं कर रहा है और कोई लंबा वीक बना दिया कैंडल का, कोई लंबा वीक टाइप का कैंडल आ गया, तो क्या हो जाएगा ना, सेम टू सेम ये SMA 50 भी काइंड ऑफ अपसाइड की तरफ शिफ्ट होकर एक डायनामिक सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिक्विडिटी ग्रैप देख सकता हूँ। तो नीचे की तरफ का लिक्विडिटी ग्रैप भी ऑन द कार्ड्स है, डाउन साइड का मूवमेंट भी ऑन द कार्ड्स है। डिपेंड करेगा पूरी कैंडल्स के क्लोजिंग के ऊपर, सेंटीमेंट के ऊपर, क्या मार्केट इस हाई को तोड़ रहा है। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ गया, ये हाई इंटैक्ट रहा तो ऐसा हो सकता है। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रैबिंग होने का चांसेस हाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि रेंज भी हमें वही बता रहा है। तो वो सारा चीजें देखते हुए कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ, इधर लिक्विडिटी ग्रैब और डाउन साइड का मोमेंटम इफ द सिनेरियो इज फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। फ्लैट ओपन होकर मिडिल में कुछ नहीं। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, देखो ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट होगा ना, वंस अगेन इसके ऊपर कैंडल क्लोज करते ही बाई नहीं किया जा सकता है। कैंडल क्लोज करेगा तो बाइंग का सिनेरियोस बनेगा, बट बाइंग फिर से नीचे से करना पड़ेगा, ऊपर क्लोज करते ही नहीं किया जा सकता है। इस केस पे थोड़ा नीचे था, अलग बात है। अगर कोई यहाँ पे बाइंग करेगा, ये ब्रेकआउट पे बाइंग करेगा, तो उसको तो लॉस ही मिलेगा। यहाँ पे करेगा ठीक है, वाई, क्योंकि ये फर्स्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा चीजें भी हुआ था, SMA 50 के ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई कैंडल स्टिक क्लोज किया और किसी ने बाई कर लिया, तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल थोड़ा बहुत रुक के वो नीचे की तरफ आके फिर से निकले, तो ये झटका को वो संभाल नहीं पाएगा। दैट इज द रीजन, अगर कल को फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, कैंडल स्टिक क्लोज भी कर देता है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाता है, तो मैं बाई ऑन डिप देखूंगा कल के लिए। लेकिन मतलब मोमेंटम को नहीं देखूंगा, मतलब आई विल बी वेटिंग मार्केट कोई स्नाइपर बना दे, कोई पाइवॉट से ले ले सपोर्ट, कोई भी पाइवॉट अगर कल को मिल जाता है, कल को मिडिल के आसपास पाइवॉट से सपोर्ट ले ले, ठीक है, कोई इंटरनल जोन का लिक्विडिटी बना दे, कुछ भी बना दे, बाई ऑन डिप करके मुझे मजा आएगा। अगर भागता जाएगा तो आई विल लेट इट गो, क्योंकि फिर मैं यहाँ से देखूंगा यहाँ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, इस लेवल को तोड़ा नहीं है, इक्वल हाइज जैसा बना दिया और रुका, फिर तो नीचे का ग्रैब होते ही बाई किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत स्पीड से वो जा सकता है। वो तो अलग बात है, वो जिन्होंने मतलब जिनको पता है इक्वल हाइज का कॉन्सेप्ट, उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे डीप नहीं जा रहा हूँ। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर। फ्लैट ओपन को ऊपर में कैंडल क्लोज किया तो बाई ऑन डिप देखूंगा। कैंडल अगर क्लोज ना करते हुए मान के चलते लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो लिक्विडिटी ग्रैब पे एक बार शॉर्टिंग किया जा सकता है, बट बहुत कॉशियसली। विक्स अगर घटता रहेगा तो मजा नहीं आएगा, अगर विक्स थोड़ा बहुत बढ़ा तो शॉर्टिंग करके मजा आ सकता है। और वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो कैसे पता चलेगा? नॉर्मली क्या होता है, सुबह के 9:30 के अंदर विक्स जो डायरेक्शन पकड़ेगा उसी डायरेक्शन में क्लोज होने की कोशिश करता है। अगर सुबह सुबह 9:30 में विक्स पॉजिटिव है तो एट द एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव होने का चांसेस हाई खोजेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होने का चांसेस हाई खोजेगा। हाँ,
हो सकता है ज़्यादा नेगेटिव होगा या एंड ऑफ द डे कम नेगेटिव में क्लोज किया, हो सकता है ज़्यादा पॉजिटिव में क्लोज किया या कम पॉजिटिव में क्लोज किया, पर जो डायरेक्शन है उसी तरफ रहने की विक्स कोशिश करता है 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो कल वो देख लेना, हमें देखना पड़ेगा। अगर मान के चलते 9:30 तक विक्स पॉजिटिव हुआ तो ग्रैब करके मजा आ सकता है, नेगेटिव हुआ तो ग्रैब करके मजा नहीं आएगा। आई विल बी वेटिंग नीचे से फिर से बाई। अगर पॉजिटिव हुआ और फिर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया तो फिर बहुत स्पीड से नीचे आ सकता है, नीचे से बाई करके मजा आएगा। और अगर नेगेटिव हुआ और फिर कैंडल क्लोज किया तो ज्यादा नीचे तक नहीं देखूंगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिवट विवट आ जाएगा, वहां से मैं देख सकता हूँ। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू कंसिडर टुमारो एंड इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू जज द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, अच्छा, सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, कुछ समझ नहीं आता है ना, तो सेंसेक्स में 12:30 एक 1:30 बजे के बाद कोई ट्रेड मिला तो ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर के ऊपर, फ्लैट ओपनर के नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, ट्रस्ट मी गाइस, गैप अप पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। हाँ, आज के जैसा गैप अप ओपन होगा तो वो ज्यादा गैप अप उसको मानते नहीं है, वो नॉर्मल है। उस तरह का छोटा मोटा गैप अप वगैरह ओपन होता है, उस तरह का छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है ये जगह के आसपास से, तो पीटीसी से एक बार बाई किया जा सकता है, बाई करके एक बार फिर से ये जगह तक वेट किया जा सकता है विक्स के साथ कंबाइन करके। लेकिन अगर मिडिल के आसपास गैप ओपन हो जाता है ना, कोई ट्रेड नहीं बनता है। मार्केट की तरफ दोनों मैग्नेटिक जोन आ जाएगा, यहां तक भी प्रेशर आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है, डिपेंड करेगा मार्केट फर्स्ट कैंडल कैसे बना रहा है, क्या सेंटिमेंट है नहीं है। पॉजिटिव हुआ तो अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, अपसाइड की तरफ शिफ्ट होकर यहां से लिक्विडिटी ग्रैब लेके पीटीसी तक आ सकता है। अगर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हुआ तो पीटीसी पे पहले जाके यहां से लेके वो अपसाइड की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करने की जा सकता है। तो वो डिपेंड करना पड़ेगा 9:15 के बाद कैंडल स्टिक कैसे बन रहा है, फ्रेश लिक्विडिटी आ रहा है या फिर कोई डायरेक्शन पे हमें प्लान करने का कैंडल दे रहा है। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर सेकंड हाफ। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर सेकंड हाफ। देखो, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन पे ना क्या हो जाता है ना, अपने आप पे मार्केट एक नया सिनेरियो बना देता है, तो वहां पे ना प्री जज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया तो क्या हो सकता है ना, ये लेवल के आसपास आके यहाँ से घूम सकता है, राइट। ये लेवल के आसपास आके यहाँ पे जो एक इनएफिशिएंसी है इसको फिलअप करके मार्केट अपसाइड की तरफ ये इनएफिशिएंसी को फिल करने जा सकता है, पीटीसी तक जा सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ये जगह का हुआ, सेम चीज जा सकता है। मिडिल के आसपास गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर कोई बुलिश कैंडल आ गया तो वो बुलिश कैंडल मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जा सकता है, और फिर क्या हो जाएगा ना, ये पैटर्न काइंड ऑफ मतलब वॉइड तो हो ही जाएगा, और फिर यहां से मार्केट फिर से कैरेक्टर पे बिकॉज चेंजेस आ चुका है, यहां से फिर से मार्केट सेल ऑन राइज पे जा सकता है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन पे ना थोड़ा मुश्किल होगा ट्रेड करने में, ये चीज गैप डाउन होने के बाद पता लगेगा। अच्छा, मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है ना तो मजेदार ट्रेड आ सकता है। मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, इनएफिशिएंसीज भी इंटैक्ट है, ये भी एक जगह है, और काइंड ऑफ ये भी एक जगह है, और काइंड ऑफ ये भी एक जगह है, तीनों जगह आ जाएगा। तो वो विक्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। अगर विक्स हाई हो रहा है, राइज हो रहा है, तो मैं वेट करूंगा ट्रेडिशनल लेवल से जैसे रिटेस्ट मिलेगा मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन लिक्विडिटी सेटअप, एसएमटी सेटअप, इंडियन स्टाइल सेटअप, स्नाइपर सेटअप, कुछ भी सेटअप, 15 मिनट सेटअप भी काम कर जाएगा, यहाँ से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। विक्स अगर अलाइन नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, भाग नहीं रहा है, तो आई विल बी वेटिंग पीडीसी के आसपास से एक बार शॉर्ट करके मजा आ सकता है, मार्केट नीचे की तरफ ये जगह तक आ सकता है। मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होकर वो नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो ये लेवल को तोड़ते ही मार्केट नीचे की तरफ एक बार प्रेशर पे आ सकता है जो इनएफिशिएंसी को कवर कर सकता है। फिर यहाँ से एक वी शेप रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, सब रिकवरी आ सकता है थोड़ा बहुत, ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ तक चला जाएगा, हो सकता है फिर प्राइस एक्शन अपसाइड आए या प्राइस एक्शन डाउन साइड आए, ठीक है। ये हो जाएगा मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है। सेम टू सेम मिडिल का गैप अप ओपन हो गया, डिस्कस कर लिया, मिडिल का गैप डाउन डिस्कस कर लिया, तो ये सारा लेवल्स हो जाएगा कल 16 अक्टूबर के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है 2 लाइक्स एंड सब्सक्राइब। कल लाइव में आने वाले, लाइव में आके सेकंड हाफ में क्या सिचुएशन हो रहा है उसका डिस्कस करूंगा, तो जरूर जुड़िएगा 12 12:30 बजे के आसपास लाइव में हमारे साथ एक साथ ट्रेड करके मजा आएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इफ़ यू वांट कि आप लाइव में आओगे आपको 5 मिनट पे ट्रेड मिल जाएगा, डोंट वॉच माई लाइव। ऐसे हम लाइव नहीं करते, ना 2 साल पहले करते थे ना अभी करेंगे। 300 लोग ही देखे या 30 लोग देखे, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों को समझाने का। ट्रेड आप कर लोगे, एक बार सीख जाओगे, ट्रेड आप खुद ही कर लोगे, लेकिन वो 2 मिनट के अंदर ट्रेड दे दो, पुट ले ले, कॉल ले ले, जीरो हीरो, ये सब वी डोंट डू दैट, बिकॉज इसमें अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आई थिंक यू शुड स्टॉप चेजिंग इट एंड फोकस ऑन लर्निंग, बिकॉज ओनली आफ्टर लर्निंग यू विल गेट द अर्निंग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। कल से ऑफर आने वाला है दिवाली का, डोंट मिस द ऑफर, इट विल बी अ बैंगर ऑफ एन ऑफर। जो सामवत है, जो मुहूर्त है, बहुत अच्छा टाइम है सीखने के लिए। सीखिए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए प्रॉपरली, इट्स अ लॉन्ग गेम एंड स्टे इन द क्रीज, स्टे इन द मार्केट। ओके, चलिए आज के और एक चीज़, नीचे जो इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है उसका भी लिंक डाला हुआ है, tradskype.in, गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, टिकट बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।